दोस्तों, आज मैं आप सभी को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की कहानी सुनाती हूँ, जहाँ पर पति पत्नी और उनका बेटा रहते थे। वे बंधुआ मजदूर थे। वे एक बड़े से सेठ के यहाँ पर खेती बाड़ी में काम किया करते थे। उस समय में बंधुआ मजदूरों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यदि उन्हें दर्शन भी करने होते तो मंदिर के द्वार से ही दर्शन करने होते, वे अंदर नहीं जा सकते थे। तो उन पति पत्नी का जो बेटा था वह बहुत ही ज़्यादा शिव भक्त था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता से हमेशा शिव की कहानी सुनी थी, शिव के मंत्र सुने थे, शिव की भक्ति सुनी थी। तो वह कहीं ना कहीं मन में ऐसा वो सोचता था कि मुझे कब शिव के दर्शन होंगे, मैं कब मंदिर में जा सकूँगा। ऐसे सोचते सोचते वह युवा हो गया। तब उसने एक बार अपने मालिक से कहा कि हे मालिक, मुझे शिव दर्शन के लिए मंदिर जाना है, तो यदि आप मुझे छुट्टी दें तो मैं शिव दर्शन करके शाम तक लौट आऊँगा। जब जब वो अपने मालिक से ऐसा कहता, तब तब वो मालिक उसे कुछ न कुछ बहाने से मना कर देता। एक बार रात को उसे ऐसा लगा जैसे शिव उसे पुकार रहे हैं, वे बुला रहे हैं। वह मंदिर की ओर से जैसे आवाज़ आ रही है कि आओ मेरे पास आओ। तब वह जाकर अपने मालिक से कहते हैं, मालिक, मुझे कल सुबह ही मंदिर जाना है, मुझे शिव दर्शन करने हैं। तो आप मुझे यदि अभी ही कल का काम बता दे तो मैं वो पूरा कर दूंगा और सुबह जल्दी ही मंदिर जाकर शाम तक लौट आऊँगा। तब वो मालिक कहता है कि अब तो मुझे इसे छुट्टी देनी होगी। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा काम भी हो जाए और ये मंदिर भी ना जा पाए। तब वह कहता है कि जो मेरी 40 एकड़ ज़मीन है उसे तुम जोत दो, रात भर में जोत लेना, सुबह उठकर मंदिर चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब वह युवक सोचता है कि पूरी रात में तो मैं कैसे 40 एकड़ ज़मीन को जोत पाऊंगा, यह काम नहीं हो सकता। तो वह जाकर चुपचाप उदास होकर अपनी झोपड़ी में सो जाता है। सोते सोते वह महादेव से प्रार्थना करता है कि हे शिव जी, मुझे तो आपके दर्शन करने थे, पर देखिए ना, मैं कुछ भी करता हूँ तब भी मैं मंदिर नहीं आ पा रहा, मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, अब मैं क्या करूँ। ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है बाहर से। वो भागता हुआ बाहर आता है, देखता है तो पूरा गांव बाहर खड़ा है और वह मालिक भी खड़ा है। देखता है कि ये 40 एकड़ ज़मीन तो पूरी जुती हुई रखी है। अरे, वह खुद भी सोच में पड़ जाता है कि यह सब चमत्कार कैसे हुआ। तब उसका मालिक उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सारी रात में यह ज़मीन तुमने कैसे जोत दी। तब वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, जब आपने रात को ये कहा तब तो मैं तो जाकर अपनी झोपड़ी में सो गया कि यह तो काम शक्य ही नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि स्वयं महादेव आए थे इसका काम करने के लिए, ताकि ये मंदिर जा सके। तो शिव जी ने खुद आकर इसकी ज़मीन को जोते हैं। तब उसका मालिक कहता है, जाओ, मैं तुम्हें मंदिर जाने की अनुमति देता हूँ। तब वह जल्दी से युवक नहा धोकर तैयार होता है और भागते हुए मंदिर जाता है। गांव के बाहर जो सुप्रसिद्ध मंदिर था वहां जाकर द्वार पर ही खड़े होकर दो हाथ जोड़कर महादेव के दर्शन करता है। पर यह क्या, बाहर द्वार से ही दर्शन शिवलिंग के पूरी तरह से नहीं होते, क्योंकि बीच में तो नंदी की मूर्ति होती है। तब वह यूं त्यों करता है, कैसे करके मैं शिवलिंग के दर्शन करूँ, वो सोचता है। पर पूरे शिवलिंग के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह देखता है कि वह नंदी की इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति अपने आप एक तरफ सरक जाती है और पूरी तरह शिवलिंग द्वार से ही दिखाई देते हैं। तभी मंदिर का पुजारी और दूसरे सारे लोग देखकर चकित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी भारी पत्थर की नंदी की मूर्ति अपने आप ही कैसे एक तरफ सरक गई। तब सभी लोग द्वार की ओर देखते हैं। तब वह युवक तो दो हाथ जोड़कर शिव जी के दर्शन कर रहा होता है, उसकी दोनों आंखों में आंसू होते हैं। तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस युवक की ऐसी भक्ति पर सभी बहुत ही खुश होते हैं, उसे बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। यही युवक आगे चलकर नंदनार नाम का बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ, जो दक्षिण भारत में बहुत ही जाने माने हुए। उनके शिव भक्ति के लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे। तो जय श्री कृष्ण।